रेल बचाओ देश बचाओ के साथ पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में मुरादाबाद के सभी यूनियन के पदाधिकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। ये प्रदर्शन आगामी 14 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे का ये कहना है कि इस समय रेल बचाओ देश बचाओ के साथ पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अब हमारे साथ कई संगठन भी इस आंदोलन में हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि रेल को बचाया जाए। पूरे भारत में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा रेल बचाओ देश बचाओ के साथ पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत सरकार से मांग की जा रही है कि रेल को प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए। इस आंदोलन में अब नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथ अधिवक्ता और कई संगठन भी साथ आ गए हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने सिटी चैनल से बात करते हुए बताया कि 14 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि रेल को बचाया जाए। आज पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, मगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में एक बड़ा आंदोलन यूनियन द्वारा किया जाएगा। मुरादाबाद मंडल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने आपको प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग रेल के कर्मचारियों के लिए रेल के बचाव के लिए रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के अंतर्गत संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि ये जनवरी 2021 संघर्ष का महीना रहेगा और इस महीने में हम लोग अपने तमाम जो भी हमारे डिवीज़न है उस डिवीज़न के तमाम शाखाओं में जन जागरण अभियान कर्मचारियों के बीच किया जाएगा। उनको जागरूक किया जाएगा कि ओल्ड पेंशन जो है भारतीय रेल में कर्मचारियों को जो नए हमारे न्यू पेंशनर्स के तौर पर साथी आए हुए हैं उनको पुरानी पेंशन मिले, उसको लेकर निजीकरण और निगमीकरण को लेकर। उसके अतिरिक्त अभी आपने देखा होगा 43,600 रुपये की जो हमारी बेसिक है उससे ऊपर वालों को नाइट ड्यूटी अनाउंस का जो भुगतान है वो ना किया जाने की बात थी। 4% जो महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को केंद्र के मिलना चाहिए उसको फ्रीज करने की बात थी। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो तो अपनी जगह लंबे समय से चलती ही आ रही हैं, परंतु अभी जो प्राइवेट वेंडर्स को भारतीय रेल को निजीकरण हाथों में सौंपने की जो बात चल रही है और उसकी वजह से काफ़ी जो साथी हमारे जो रेल में काम कर रहे हैं उनके हाथों से काम छीनकर उन तमाम लोगों को देने की बात की जा रही है जो प्राइवेट के तौर पर अपनी गाड़ियां चलाने के लिए आएंगे। उन नौजवानों के ऊपर कुठाराघात करने की बात की जाएगी जो कि अपनी शिक्षा करते हुए चाहते हैं कि हम भी सरकारी नौकरी में आके अपना भविष्य सुधार लें, क्योंकि प्राइवेट वेंडर्स की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। आज की तारीख में कुछ समय गाड़ी चलेगी। अभी जैसा आपने देखा था कि तेजस गाड़ी चली, उस तेजस गाड़ी के अंदर भी प्राइवेट वेंडर्स ने बाकायदा चेयर गर्ल की तरह से वो महिलाएं रखी थी जो कि अच्छी सुविधाएं देने के नाम पर एक कर्मचारी वो जो यात्री हैं उनको आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक अपना पूरा तंत्र रखा था। परंतु वो भी क्या हुआ, लास्ट में फेल हुआ। तेजस गाड़ी को जो प्राइवेट वेंडर्स था उसको छोड़ना पड़ा। तो यही स्थिति देखिए जब इस हिंदुस्तान में होगी तो काफ़ी लोग जिनको रोज़गार तो देंगे ही है, परंतु वो क्षणिक रोजगार होगा, स्थायी रोजगार नहीं होगा। उनका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं बन सकता। हमारे देश की सबसे बड़ी जो रेल की वो थी थीम कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर हमको गाड़ी चलानी है और रेल को हम सेवा देने के लिए इस हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को, गरीब वर्ग को, हर उच्च वर्ग के तक व्यक्ति को हम लोग अपनी नो लॉस नो प्रॉफिट पर सुविधाएँ दें। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज भी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु आज भी सरकार जो नहीं सोच रही उसी को लेकर हम लोगों ने एक सोचा है कि जंतर मंतर पर 14 तारीख को कम से कम 1.5 लाख कर्मचारी वहां पहुंचेगा। उसमें जो हमारे स्थानीय मुरादाबाद मंडल से जिले से संबंधित लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में, उन लोगों से भी इस बात की अपील करूँगा कि इस लड़ाई में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का सहयोग करें और इसके साथ साथ जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी वर्ग के साथी हैं, चाहे वो हमारे मेडिकल के साथी हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस करने का यहाँ काम किया था, साथ में वेलकम भी किया था हमने। जो हमारे अधिवक्ता हैं जो नए बॉडी चुन के आए थे उनको ही बुलाया। तो ऐसे तमाम
बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़कर हम संयुक्त कमेटी जो बना रहे हैं, उन संयुक्त कमेटी के माध्यम से सरकार से दो हाथ करने के लिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और तमाम जितने भी संगठन हमारे हैं वो सभी तैयार हैं। तो सभी फेडरेशन को लेकर हम ये लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं 14 तारीख को। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी समाज को एकत्रित करके हमारी इस लड़ाई में सहयोग करने का काम करें।